जय हिंद एवरीवन। इससे पहले हम लोग टीलियोस्ट की बात कर चुके हैं और टीलियोस्ट में हम लोगों ने 7 ऑर्डर्स जो है वो देखे हैं। अब आज हम बात करेंगे कुछ और ऑर्डर्स की। तो कुल इसमें 15 ऑर्डर हैं। तो देखते हैं कि वो ऑर्डर्स क्या हैं और उसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो देखिए 8th जो है वो है सिम्ब्रैंकी फॉर्म्स, है ना। नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो इसका गिल है ये यहाँ पे वेंट्रल साइड में एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू ओपन होगा, है ना। सिम मतलब फ्यूज हो जाती है, सारी जो गिल्स की ओपनिंग है वो फ्यूज होके एक ही ओपनिंग के थ्रू वेंट्रल साइड में ओपन होती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम है सिम्ब्रैंकी। और इसका बॉडी देखिए इलोंगेटेड है, बॉडी ईल लाइक है या स्नेक लाइक बॉडी दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, ये तो हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं जिसकी वजह से इसका नाम ही है सिम्ब्रैंकी। और फिन रेज और एयर ब्लैडर इसमें नहीं पाया जाता। इसमें आपको देखिए फिन रेज कहीं दिखाई दे रही, कोई फिन्स नहीं है ना। तो फिन रेज और एयर ब्लैडर इसमें दिखाई नहीं देता है। इसका एग्जाम्पल है एम्फिप्नस है, सिम्ब्रैंकस है ना। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये एम्फिप्नस का है। अच्छा, दूसरा हम लोग ऑर्डर देखते हैं यहाँ, ये है मस्टा सिम्बेली फॉर्म। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसमें जो डॉर्सल सरफेस है इसका, ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस पे देखिए क्या है, ये फिन्स जो है स्पाइन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए स्पाइन्स है ना, ये सब स्पाइनी हो जाते हैं, है ना। फ्री स्पाइन्स पाए जाते हैं इसके डॉर्सल सरफेस पे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो स्नाउट है, स्नाउट से दो ये देखिए प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स जो है इसके स्नाउट के एकदम एंड पे जाके निकले रहते हैं। तो ये सेकंड इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। थर्ड क्या है, इसका डॉर्सल, एनल और वेंट्रल फिन सब आपस में फ्यूज होके कंटिन्यूअस फिन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मस्टा सिम्बेलस फॉर्म, ठीक है। आइए देखते हैं अब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। ये है प्लूरोनेक्टी फॉर्म, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस फिश को हमने इस डॉर्सल साइड सरफेस आपको दिखाया गया है, इसके उस तरफ क्या होगा, वेंट्रल सरफेस। तो देखिए दोनों आंखें एक ही तरफ है, इसकी दोनों आंखें क्या है, एक ही तरफ है ना। देखिए ये एक आंख है, ये दूसरी आंख है। तो ये फ्लैट फिश है, ये पूरी तरह से फ्लैट रहती है और जो है ये बॉटम में सी के बॉटम में ऐसे पड़ी रहती है ना। और इसकी दोनों आंखें ऊपर की तरफ, तो इसीलिए इसको बॉटम ड्वेलर बोलते हैं। अब भाई आँख एक ही तरफ दोनों हो गई, फिश को जब आप उठाएंगे तो एक राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होती है आईज, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका हेड क्या हो गया, एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल हेड का एग्जाम्पल है ये, बहुत इम्पोर्टेंट फिश है ये प्लूरोनेक्टस, है ना। और इसमें स्लिम ब्लैडर पाया नहीं जाएगा क्योंकि पूरी फ्लैट है, इसको तैरने की आवश्यकता तो है नहीं, ये तो बॉटम पे पड़ी रहती है। डॉर्सल और एनल फिन जो है वो फ्रिंज बॉडी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फॉर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग लोफी फॉर्म बोलते हैं। दिस वन इज लोफी फॉर्म, है ना। लोफी फॉर्म या पेडिकुलाटी फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो डॉर्सल साइड में ये फिन्स हैं, एक ये दिखाई गई, एक ये, उसके एंड पे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। पहली जो दो फिन होंगी, फिन का जो स्पाइन होगा उस पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये ल्यूमिनेसेंस भी होता है ना। कभी कभी ये ल्यूमिनेसेंस होता है, ल्यूमिनेसेंस फिश होती है। और इसका माउथ देखिए वाइड माउथ है ना। तो इसका माउथ वाइड होता है। तो ये क्या करती है, कोई भी इसका जो प्रे रहता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे प्रे है, तो ये क्योंकि डीप सी में रहती हैं लोफियस, तो वहाँ पे डार्क होता है, बिल्कुल लाइट नहीं होती। तो ये क्या करती है, यहाँ से लाइट प्रोड्यूस करती हैं, तो इनका
प्रे जो है इसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है ये इसको खा जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। एंड नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज़ टेट्राडोंटी फॉर्म। तो देखिए टेट्राडोंटी फॉर्म में जो है टेट्राडॉन आता है, टेट्राडॉन फिश है। तो टेट्राडॉन छोटी सी फिश होती है और वो जो है उसके जॉ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग जॉ फिश है ये, है ना, और शार्प बीक लाइक स्ट्रक्चर इसमें। और इस ऑर्डर में जो है ये इसका जो स्केल्स है, देखिए यहाँ पे स्पाइंस में मॉडिफाई हो गया है ना। कभी कभी ये फिश क्या करती है, खूब सारा वाटर इनगल्फ कर लेती हैं जिससे ये स्वेल कर जाती हैं। तो ये जो है ग्लोब जैसा इसका अपीयरेंस आता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब फिश या पफर फिश भी बोलते हैं। डायोडॉन, टेट्राडॉन, है ना। और तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है टेट्राडोंटी फॉर्म। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ही शार्प बीक पाया जाता है ना, जैसे चिड़िया की चोंच होती है उसी तरह से इसके माउथ में छोटे 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 शार्प टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज इकेनेई फॉर्म। ये फॉर्म क्या करते हैं, जैसे कोई बड़ी सी फिश है तो उसके साथ ये क्या कर सकते हैं, स्टिक कर जाते हैं। और उसके सरफेस से स्टिक करने के लिए इनके पास एक स्पेशल जो है मॉडिफिकेशन है, देखिए। तो इस सकर्स की सहायता से ये देखिए इसके सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे जो ये डॉर्सल फिन है ये सकर्स में मॉडिफाइड हो गया, एडहेसिव डिस्क की तरह मॉडिफाइड। तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, कोई बड़ी फिश है जैसे व्हेल है, शार्क है, उसके साथ स्टिक कर जाती, चिपक जाती है। और जब ये फीड करती है तो इसके जो टुकड़े होते हैं वो उसके ऊपर ये फीड करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमोरा और शकर फिश, इकेनेई, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फिश है, इसको भी आपको याद रखना है। लास्ट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये हमने ऐसा लेडीज़ पर्स क्यों बनाया है, ये देखिए पर्स की तरह इसका स्ट्रक्चर है इस फिश का, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पर्सीफॉर्म। ये देखिए जैसे ये पर्स होता है ना। अक्सर जो आप जो हमारे क्लास की बच्चियां हैं वो भी कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसा पर्स लिए रहते हैं, तो इस पर्स के शेप की ही ये फिश होती है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ा, पर्सीफॉर्म। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका जो ऑपरकुलम है उसके ऊपर भी स्केल पाई जा रही है, देखिए स्केल्स ऑन ऑपरकुलम, है ना, स्केल्स ऑन ऑपरकुलम। अच्छा, और देखिए इसका जो डॉर्सल फिन है, डॉर्सल फिन हो या वेंट्रल फिन हो, सब जगह पे स्पाइंस पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, स्पाइंस पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए डॉर्सल फिन में ये जो है यहाँ पे दो पार्ट में ये डिवाइड हो गई है डॉर्सल फिन, है ना। तो बेसिकली ये जो है एक क्लाइंबिंग पर्च है ना। वाटर जब फ्लो करता है उसके अगेंस्ट ये जो है मूव करती है, तो इसका नाम है एनाबास। तो ये हम लोगों ने 15 ऑर्डर पढ़ लिए टिलियोस्टी में, ठीक है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे एम्फीबियन के बारे में कि एम्फीबियंस क्या हैं, उनके जनरल कैरेक्टर क्या है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।